करंट अफेयर का यह बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाला है। यहाँ हम जो है भारत का करंट अफेयर, जो कि आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में आएगा, भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का करंट अफेयर। तो भारत का करंट अफेयर पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ प्लस 150 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 150 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इन सभी प्रश्न को आपको जरूर करके जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा ना तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे मैं ये एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीडली हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 के समारोह में प्रबोव सुबियांतो मुख्य अतिथि बने। नाम याद रखिएगा, प्रबोव सुबियांतो, इनका जो नाम है ये मुख्य अतिथि बने। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपको पता है कि 26 जनवरी को जो अतिथि बुलाया जाता है विदेशों से, इस बार भी 2025 में बुलाया गया था। और ये सुबियांतो जो साहब है वो कहाँ की जो है राष्ट्रपति हैं, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने कौन से वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है? तो आपको पता अभी 7वां वेतनमान चल रहा है, 7वां वेतनमान अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो है 8वें वेतनमान के गठन की मंजूरी जो है दे दी है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, 3 जनवरी 2025 में क्यूएस की वर्ल्ड फ्यूचरिस्ट स्किल इंडेक्स 2025 में भारत ओवरऑल किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान पूछ रहा है यहाँ पे, भारत का स्थान आपको बताना है। तो याद रखिएगा 25वें नंबर पर भारत जो है रहा। ठीक है, जनवरी 2025 में जो हुआ था इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसमें भारत का 25वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम बायो बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रथम वाली चीजें होती हैं खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पहली बार हो रहा है वैसा चीज को आपको बिल्कुल फोकस करना है। तो देश का प्रथम जो है बायो बैंक और संग्रहालय कहाँ के? चिड़ियाघर में खुला है, चिड़ियाघर में खुला है, याद रखिएगा। और ये चिड़ियाघर कहाँ है पता है? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नाम है, याद रखिएगा। क्या? तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता दूं, पद्मजा नायडू, ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो पद्मजा नायडू याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये जू पार्क का नाम क्या है जहां पर ये बायो बैंक और संग्रहालय खोला गया है इस चिड़ियाघर में? तो याद रखिएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लगाने के मामले में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? तो किस देश का ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से देश को कहा? तो दक्षिण कोरिया का, याद रखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? दक्षिण कोरिया की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष को क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है कौन से वर्ष को घोषित किया है? तो 2029 को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, ग्रैंड स्लैम एरा में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच किसने खेला है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविच है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नोवाक जोकोविच ने 430वां ग्रैंड स्लैम खेला है। ठीक है, रोजर फेडरर जो 429 ग्रैंड स्लैम के साथ सबसे आगे चल रहे थे, उसको 15 जनवरी 2025 में जो है जोकोविच द्वारा 430वां मैच खेलकर, 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर जो है इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम एरा में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। बहुत ऐसे कूट वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसको कहते हैं क्या? सत्य असत्य, असत्य है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा नॉलेज आपके स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए कहा है कि भारतवंशी सुनीता विलियम ने 12 साल बाद 16 जनवरी 2025 को स्पेस वॉक किया। बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। यह स्पेस वॉक उनके करियर का 8वां स्पेस वॉक था। ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। पूछा है कौन सा कथन क्या है? सत्य
सत्य है, तो दोनों सत्य है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें। 9वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 7 महाद्वीपों के 7 शिखरों पर चढ़ाई करके सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बना? तो याद रखिएगा कौन बना है भाई सर सबसे कम उम्र का पर्वतारोही, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। तो याद रखिएगा मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है यह, मुंबई के जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा कौन? काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। यही जो है सबसे कम उम्र लगभग 17 वर्ष में ही क्या किया इन्होंने? पर्वतारोही कार्य किया, पर्वतारोहण किया। तो ये देखिए लिखा है काम्या मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की पहली डार्क नाइट सफारी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, पहली डार्क नाइट सफारी पूछा है। डार्क नाइट सफारी कहाँ स्थित है? तो हॉनले लद्दाख में स्थित है। हॉनले जो है कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और यही जो है हॉनले लद्दाख या लद्दाख बस ऑप्शन देगा तो लद्दाख पे टिक लगा करके आइएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। पहली डार्क नाइट सफारी कहाँ है? तो लद्दाख में है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखें, स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, स्टम्प्ड क्या है? एक जो है बुक है कह सकते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी है। ये किस पर जो है लिखा गया है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार व्यापम में देखने को मिले हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो भाई याद है इसका स्टम्प्ड जो है थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा, अगर आप क्रिकेट का थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो स्टम्प्ड के पीछे कौन खड़ा होता है? विकेट कीपर खड़ा होता है, और विकेट कीपर पर ही ये ऑटोबायोग्राफी लिखा है। और कौन से विकेट कीपर? तो याद रखिएगा सैयद किरमानी, जो 1863 विश्व कप विजेता रहे, ठीक है, उस टीम के सदस्य रहे सैयद किरमानी जी, ठीक है। उन पर ये ऑटोबायोग्राफी लिखा है, स्टम्प्ड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये भारत मंडपम में किया जाएगा। भारत मंडपम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। ये जो है फरवरी में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। उतना डिटेल आपको याद नहीं रखना है अभी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वो याद रख लीजिए कि भाई ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और भारत मंडपम नई दिल्ली में इस जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2024 में फिल्म जगत की 4 हस्तियों की 100वीं जन्म जयंती मनाई गई। इन 4 में कौन सम्मिलित नहीं है बोल रहे हैं? देखिए 4 लोगों को मनाया गया, लेकिन यहाँ 5 नाम दिया है। अब 5 नाम दिया तो एक तो इसमें से नहीं है भाई। कौन नहीं है? देखिए सबसे पहले राज कपूर, बिल्कुल 4 हस्तियों की 100वीं जन्म जयंती मनाई गई, उसमें राज कपूर थे, ठीक है। ए नागेश्वर राव भी थे, ठीक, समझ आया? ए नागेश्वर राव भी थे। और तपन सिन्हा ये भी थे क्या? बिल्कुल सही थे, ये भी थे। इन 4 में से कौन सम्मिलित नहीं है बोल रहा है? तो जो नहीं था उनका मोहम्मद रफ़ी, ये भी थे। देवानंद साहब जो है ये नहीं थे। ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुट में दिया तो थोड़ा समझना पड़ेगा। चौथा कहाँ दिया है? केवल 4। ऑप्शन सी आप लगा करके आइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी लगाइएगा, केवल 4। चौथा जो नाम है वो नहीं था इस लिस्ट में, ठीक है। चलिए, पार्कर सोलर प्रोब हाल ही में सूर्य के सबसे नज़दीक से गुजरा। यह अंतरिक्षयान सूर्य के अध्ययन हेतु किसके द्वारा भेजा गया था? ये पार्कर सोलर प्रोब की बात कर रहा है। किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा जो कहा अमेरिका का एक क्या है? स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2024-25 किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो सूर्य किरण हमेशा याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच ये जो है युद्ध अभ्यास जो है आर्मी जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो युद्ध का अभ्यास करते हैं, वो सभी जो है क्या है? याद रखिएगा सूर्य किरण नाम से जो युद्ध अभ्यास किया जाता है वो भारत और नेपाल के बीच ही होता है, ठीक है। अगला देखिए 16वां प्रश्न, इसरो द्वारा दिसंबर 2024 में लॉन्च स्पेस टैक्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए पहले लाइन से कथन को अच्छे से समझते हैं। इस मिशन को 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, ये तो जानकारी बिल्कुल सही है। इसे PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें 2 अंतरिक्ष यान चेंजर एवं टारगेट है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा देखिए, इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में लोबिया बरबटी के बीज के अंकुरण में सफलता प्राप्त तथा पालक उगाने में सफलता प्राप्त हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो लोबिया बरबटी झुनगा ये लगाया गया है कहाँ? वहाँ
स्पेस में, और ये जो है उगाने में भी सफलता प्राप्त हुई है। तो ये चारों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन में चलते हैं अभी, क्योंकि कोट वाले प्रश्न है तो ऑप्शन जहाँ चारों सही दिखा रहा होगा ABCD, ये चारों सही आंसर है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ठीक है, सभी सही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, इसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये बताना है इसरो के संबंध में कौन सा सत्य है। तो ये भाई इनका जो है स्थापना जो है, बिल्कुल स्थापना तो सभी को याद होगा, इसरो का कोई डाउट ही नहीं होगा, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वी नारायणन इसके वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, नाविक जो है क्या है, इसरो द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। नाविक का पूरा नाम देखिए, फुल फॉर्म पूछा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, तो ये सभी जो है बिल्कुल सत्य है, और पूछा भी है कि कौन सा जो है सत्य है, तो 1 2 3 4 चारों सत्य है। ऑप्शन पे आप देखिए तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, चारों के चारों सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है सत्य है ये बताना है फिर से। ठीक है, तो कौन सा सत्य है ये बताना है, अब ध्यान से देखिए। वाक्सीर क्या है, पनडुब्बी है क्या, बिल्कुल सही, वाक्सीर जो है पनडुब्बी है। नीलगिरी युद्धपोत है। सूरत जो है ये भी युद्धपोत है। गौरव जो है ग्लाइड बम है, याद रखिएगा, गौरव क्या है, एक तरह का ग्लाइडिंग बम है। ठीक है, जिधर ग्लाइड करेंगे उधर जाके विस्फोट करेगा। भीष्म भी क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, बिल्कुल। तो ये पांचों के पांचों जो हैं वो सभी सही हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जिसमें सबको सही बताया हो। तो ऑप्शन देखिए, ए में देखिए 4 ऑप्शन बता रहे हैं, 1 2 3 4, बी में 2 3 4 5 बता रहा है, लेकिन डी में जब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 सभी सही हैं बता रहा है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से कोट वाले प्रश्न को हल करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है ये बताना है। फिर से देखिए, टाक 003 ये डेंगू का टीका है क्या, ये बताना है। देखिए अच्छे से समझते चलिएगा, टाक जो है 003 जो है डेंगू का टीका है। C20 क्रायोजेनिक इंजन है। इजोल्ट क्या है, MRI स्कैनर है। पुष्पक जो है पुनः प्रयोग योग्य प्रशिक्षण यान है। और जोरावर स्वदेशी लाइट टैंक है। ठीक है, तो सभी का जोड़ी बिल्कुल सही बना है, और सही जानबूझ के ऐसा ही प्रश्न बनाया गया है कि आप जो इसके साथ साथ 5 फैक्ट आप याद कर पा रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए ऐसा बना दिया गया कि आप भाई बिल्कुल इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन भी किया था वो भी याद कीजिए और इसको भी कीजिए। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंध ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो पांचों के पांचों बिल्कुल सही है, करेक्टली इनको जो है मैच किया गया है। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित GSL यार्ड 1267 प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, ये बताने। जो एक स्वदेशी रूप से विकसित पोत बनाया गया, प्रदूषक नियंत्रण या प्रदूषण नियंत्रक पोत बनाया गया, उसका जो है नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, विश्व सवाल ये है, तो याद रखिएगा इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या है, समुद्र प्रताप। ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ पहला हुआ है हमारे देश में, ठीक है, या हमारे प्रदेश के अगर करंट अफेयर पढ़े तो प्रदेश में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा या बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो है प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, तो समुद्र प्रताप जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा सत्य है बोल रहे हैं, फिर से कुट वाले प्रश्न है। देखिए इन सबसे परेशान नहीं होना है, वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैं ला सकता था, लेकिन जैसा आपके एग्जाम में आता है बस वैसा ही हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हुआ, और हम यही जो है क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा जो है सत्य ये बताना है आपको, सत्य कौन सा है। देखिए फिर से वही बात है, यहाँ पे अभेद जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है, बिल्कुल सही, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक, यही रखा गया था। ठीक है, रूमी 1 भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। किंजा लेली दुनिया की पहली मिस AI है, याद रखिएगा, किंजा लेली क्या है, दुनिया की पहली मिस AI। अब डायरेक्ट एक ठो को भी पूछ सकता है, किसी को भी, इसलिए अच्छा है कि कूट वाले में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके अच्छे से कवर होते चल रहे हैं। ठीक है, फिर देखो लिग्नोसेट, ये विश्व का प्रथम लकड़ी उपग्रह है जो जापान में निर्मित किया गया है। लकड़ी उपग्रह, सोच लीजिए, लकड़ी का उपग्रह है। ठीक है, K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पांचों जो है बिल्कुल करेक्ट है, पांचों जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बस आपको खोजना है 1 2 3 4 5 जिसमें उपलब्ध है, ऑप्शन डी में उपलब्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। इस पर टिक लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं, इसरो के 100वें मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। फिर से सत्य पूछा है, सत्य कौन सा ये बताना है। तो सबसे पहले इस मिशन में GSLV Mk2 रॉकेट का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही। यह मिशन जनवरी 2025 में प्रस्तावित है, बिल्कुल सही। इस मिशन को GSLV F15 NVS-02 नाम दिया गया, बिल्कुल सत्य। और इस मिशन का उद्देश्य भारत में नेविगेशन सिस्टम
को मजबूत करना है क्या? बिल्कुल सही है, चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देखिए ऑप्शन फिर से खोज लीजिए, 1 2 3 4 इसमें दिख रहा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नासा निसार जो है ना उसका फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को कब प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है? तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पेपर में, और ये जो है इसका ये कब जो है प्रक्षेपित किया जाएगा ये भी पूछ सकता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों कवर हो गया एक ही प्रश्न में। तो याद रखिएगा फरवरी मार्च 2025 में जो है इसको प्रक्षेपित करे जाने की संभावनाएं हैं या ये किया जा चुका है। ठीक है, अभी फिलहाल इसके बारे में जैसा क्वेश्चन पूछा है हम वैसे ही बताने, बस फरवरी मार्च 2025 टिक लगाइएगा, क्योंकि पूछा है संभावना कब है या संभावना की थी या कब जो है प्रक्षेपित किया गया। तो करेक्ट आंसर फरवरी मार्च 2025 हो जाएगा। आईएनएस अरिघात, ये देखिए आईएनएस अरिघात के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा जो है सत्य है ये बताना है। तो आईएनएस अरिघात के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन जो है क्या है सत्य है। यह भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, बिल्कुल परमाणु पनडुब्बी है दूसरे नंबर की। ठीक है, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसका जलावतरण विशाखापट्टनम में किया गया, इसको जल के अंदर कहाँ उतारा गया? विशाखापट्टनम में उतारा गया। तीनों बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी 1 2 3, क्योंकि सत्य पूछा इसलिए 1 2 3 दोनों लगाओगे, तीनों लगाओगे। असत्य पूछता तो फिर हम विचार करते हैं कि इनमें से कौन से कथन असत्य है। ऐसे प्रश्न आते हैं सत्य असत्य से। ठीक है, काफी सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सत्य है? फिर से बोला है प्रवाह। अब देखिए प्रवाह क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD, ठीक है, कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर है क्या? बिल्कुल करेक्ट है क्या? प्रवाह बिल्कुल सही। इसरो द्वारा नेक्स्ट देखिए SCE 200 के लिए प्री बर्नर इग्निशन परीक्षण मई 2024 में किया गया। तो ये मई 2024 में किया गया था। ठीक है, उतना डीप करंट अफेयर तो नहीं पूछेगा, ये ज़्यादा संभावना नहीं है इस प्रश्न का पूछने का, लेकिन इसके साथ जो फैक्ट बने कुछ वो जरूर आप देख लीजिएगा। अग्निकुल्य ने देश के पहले निजी लॉन्च पैड में अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण मई 2024 में किया। देखिए तो मई वाले 2024 वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखेंगे, 2024 में जो घटनाएं हुई वो। ठीक है, देविका भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला है। ठीक है, तो ये देखिए 4 यहाँ पे फैक्ट हैं और सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, एग्जाम अभी प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 2024 नवंबर 2024 का करंट अफेयर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो इम्पोर्टेंट है और जो चर्चा में रहे हैं वो तो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता कि करंट अफेयर किस महीने तक आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो नवंबर 2024 में टॉप 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई। इसके अनुसार विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर, ठीक है, द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? याद रखिए एल कैपिटन जो अमेरिका वाला है वही सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 27वां क्वेश्चन देखिए, 3 सुपर कंप्यूटर का प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 26 सितंबर 2024 को वर्चुअल लोकार्पण किया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या क्या है? परम रुद्रा, याद रखिएगा परम रुद्रा नाम दिया गया उसको। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिए, प्रोबा 3 PSLV C59 से कब लॉन्च किया गया? ठीक है, ये लॉन्च डेट पूछा है भाई ये भी। ठीक, तो अंतरिक्ष से संबंधी क्वेश्चन जो है आपको करके जाने हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी से सवाल बहुत आते हैं व्यापम में। ठीक है, तो व्यापम को ध्यान में रखते हुए ही ये सब क्वेश्चन जो है बनाया गया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज़ है। ये जो समसामयिकी बुक आता है BK नायक, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से इसका पूरा कलेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक, समझ आ गया? वहाँ से आप ये रिवीजन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रोबा 3 को PSLV C59 से कब लॉन्च किया गया ये बताना है। 5 दिसंबर 2024। ठीक है, 5 दिसंबर 2024 करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। ओपन AI का उन्नत वीडियो जनरेटर जो टेक्स्ट को यथार्थवादी वीडियो में परिवर्तित कर देता है उसका नाम क्या है? जो टेक्स्ट लिखोगे उसको वीडियो में परिवर्तित कर देता है वो है सोरा टर्बो। ठीक है, सोरा टर्बो, सना टर्बो और सोरा टर्बो में कंफ्यूज नहीं होएगा। सोरा टर्बो क्या है? टेक्स्ट टू क्या कर देता है? वीडियो, टेक्स्ट डालोगे और वो वीडियो बना के रख देगा उसका। ठीक है, ओपन AI का एक उन्नत वीडियो जनरेटर कौन सा है? सोरा टर्बो है।
आगे देखें, कथनों में से कौन सा जो है सत्य फिर से आ गया? ट्राइकोमा एक विनाशकारी नेत्र रोग है क्या? विनाशकारी नेत्र रोग, बिल्कुल सही। हनुमान देश का पहला एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के तर्ज पर विकसित किया गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। भी देश का पहला एआई प्लेटफॉर्म है हनुमान, ठीक है। जो चैट जीपीटी जैसा काम करता है वैसे ही हनुमान भी करता है। FWD-200B भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है क्या? ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। MQB प्रीडेटर ड्रोन है, ये भी बिल्कुल सही। तो 1 2 3 4 चारों कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन डी पर आप टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन। ये जो है कौन सा फिर से सत्य वाला? आगे देखिए, सना की बात करें तो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित एआई एंकर है, बिल्कुल सही है। ये भी समा 2.0 ये क्या है? कतर एयरवेज का पहली एआई वर्चुअल डिजिटल मानव केबिन क्रू है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, IRAH भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है। IRAH पहली एआई फिल्म है भारत की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 से भेजे गए स्पेस डेक्स के साथ POM-4 पर CROPS इसका फुल फॉर्म दिया है, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज पेलोड के माध्यम से किस सब्जी के बीज के अंकुरण में सफलता प्राप्त की? तो कौन सी सब्जी का बीज जो है उसका अंकुरण किया गया? याद रखिएगा, ये है बरबट्टी झुनगा, जिसे लोबिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यही दो ऐसे प्रश्न आपको दिख गए हैं, ठीक है। तो बरबट्टी या झुनगा, जिसको लोबिया भी कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बरबट्टी झुनगा आपको नहीं दिखाई देगा, लोबिया लिखा हुआ मिलेगा, तो भी आपको सही बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन देखिए, थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो है प्रोफेसर रमेश चंद्र, सदस्य नीति आयोग, ठीक है। तो रमेश चंद्र जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका जो है आयोजन किया गया 8 से 10 जनवरी, ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2025 को इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे देखें, भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी का जन्म 9 जनवरी 2025 किस राज्य में हुआ? तो 9 जनवरी 2025 को बीटा बेबी का जन्म हुआ, वो किस राज्य में? तो मिजोरम में, याद रखिएगा मिजोरम, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कहाँ हुआ समझ आ गया ना? मिजोरम में एक हॉस्पिटल है, मिजोरम आइजोल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ जो है बीटा बेबी का जन्म हुआ, ठीक है। बीटा जनरेशन कब से कब तक चलेगा? तो 2025 से 2039 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 35वां क्वेश्चन हो गया। 36वां देखिए, 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत दुनिया के किस नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? 1000 किलोमीटर हो गया भारत में पूरा रेल मेट्रो नेटवर्क जो है, उसका अगर लंबाई देखें तो 1000 किलोमीटर हो गया भारत में, और ये तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। अगर बात करें तो कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। 37वां क्वेश्चन देखिए, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये इसका आयोजन जो है भोपाल में किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ किया गया, और वहाँ की जो है मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगातार व्यापम में देखने को मिले, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन का पूरा ये सीरीज बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, 38वां क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में किसके द्वारा किया गया? तो भारत मंडपम में वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, ये जो है महोत्सव मनाया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में, किसके द्वारा ये जो है इसका उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? ठीक है, 4 जनवरी 2025 का बात है, किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें, देश का पहला स्पेस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स, फिर से इंपॉर्टेंट ये हो गया क्योंकि ये जो है पहला है, फर्स्ट है, ठीक है। तो सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ?
ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात से हुआ। गुजरात में एक जगह है जामनगर, वहाँ से हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जामनगर गुजरात। अगर आपको ऐसा ऑप्शन आता है टिक लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी आप सभी को पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि जनरल साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भोपाल में गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है, जिसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है। 2 से 3 दिसंबर, ठीक है, क्योंकि 2 दिसंबर रात को हुआ और 3 दिसंबर सुबह तक ये जो है बहुत बड़ा त्रासदी का रूप ले चुका था, इसलिए 2 से 3 दिसंबर लिखा हुआ था ऑप्शन में। ठीक है, 1984 का बात है। ठीक है, 1984 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये जो है भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड हुआ था। ठीक है, कौन सा गैस लीक हुआ था? MIC गैस हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके साइंस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 60 नंबर का आप साइंस भी करें ना, वहाँ भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक, ये था। चलिए अब आगे आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। तो भाई जो ये घटना हुई थी 1984 में, उसके 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया जा रहा है? तो 40 वर्ष बाद वो जो गैस निकला था, वो कचरा जो बना था उससे, ठीक है, उसको कहाँ पहुँचाया जा रहा है? तो याद रखिएगा धार में, पीथमपुर धार में पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए ना। जलाने की घोषणा जो है की थी, नहीं जलाना है ऐसा बोला गया था। ठीक है, और इसको नहीं जलाना है तो भाई इसको क्या किया गया, फिर पीथमपुर भेजा गया इस कचड़े को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 का है। और ये राष्ट्रीय खेल हमेशा हमारे देश में जो मनाया जा रहा है, बस वही है हमारे देश में जो खेल महोत्सव है। ठीक है, वो है यहाँ पे मसाल का नाम तेजस्विनी है। अगर ये पूछ दे तो बहुत ज़्यादा खैर डिटेल इसका नहीं देगा, बस कहाँ हो रहा है ये देगा। ठीक है, पर मसाल का नाम अगर पूछे तेजस्विनी है, याद रखिएगा ये मसाल का नाम है तेजस्विनी। ठीक है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन। तेजस एवं तारा किस खेल के शुभंकर घोषित किए गए? तो तेजस और तारा जो है ना, खो खो जो विश्व कप 2025 नई दिल्ली में होगा, उसके लिए शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा। तेजस और तारा को, क्योंकि विश्व कप हो रहा है, खो खो का विश्व कप हो रहा है, वो भी कहाँ? भारत में, नई दिल्ली में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला खो खो विश्व कप 2025 में जो हुआ, उसमें तेजस एवं तारा क्या है? शुभंकर बनाए गए थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43वां क्वेश्चन देखिए। 4 जनवरी 2025 को राजगोपालन चिदम्बरम का निधन हो गया। 4 जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं, राजगोपालन चिदम्बरम का निधन हो गया। वे कौन थे? वे कौन थे? तो वे एक परमाणु वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है, राजगोपालन चिदम्बरम का निधन हुआ, इसलिए ये चर्चा में रहे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। ठीक है, 2025 में जो खेल पुरस्कार 2024 है उसकी घोषणा की गई। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है। तो 2024 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2024 हेतु है ना, 25 में जो है दिया गया, लेकिन 2024 के लिए, तो बिल्कुल सही है पहला कथन। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ये भी इसका थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा, जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों जो है क्या है? तीनों बिल्कुल सही कथन है, 1 2 3 तीनों सही, उपरोक्त सभी टिक लगाइएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त खिलाड़ी एवं खेल सुमेलित है। देखिए ये भी है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी जो है हम लोगों ने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यहाँ पर देखिए 45वां क्वेश्चन अर्जुन पुरस्कार से। तो सलीमा टेटे हॉकी से रिलेटेड है, साजन प्रकाश तैराकी, ज्योति याराजी एथलेटिक्स, और सरबजोत सिंह निशानेबाजी, और वंतिका अग्रवाल की बात करें तो शतरंज से जो है ये रिलेट करते हैं। ठीक है, शतरंज से संबंधित हैं। तो ये सभी के सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए 1 2 3 4 5 सही है, सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी आप इस पर टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 46वां क्वेश्चन। मुरलीकांत राजाराम पेटकर के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन जो है सत्य? तो देखिए मुरलीकांत राजाराम पेटकर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सत्य बताना है?
तो देखिए मुरलीकांत राजाराम पेटकर की अगर बात करें तो 2024 हेतु अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ठीक है, बिल्कुल मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उनकी बायोपिक फिल्म चंदू चैंपियन के नाम से बनी, इसलिए ज़्यादा ये जो है फेमस हुआ। चंदू चैंपियन, आपने फिल्म का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ही जो है बेहतरीन मोटिवेशनल मूवी है, बायोपिक फिल्म है और ये जो है इन्हीं पर आधारित है, मुरलीकांत पेटकर, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ और ये क्वेश्चन जो है बन करके आया। ठीक है, करंट अफेयर में। तो चंदू चैंपियन जो आपने मूवी देखा होगा, ये रील्स में भी आपने देखा होगा, बहुत वायरल ये चल रहा है। तो भाई ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इसलिए अगर बात करें हम यहाँ, ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 1972 पैरालंपिक में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में स्वर्ण पदक जीता था, पहले जो है ओलंपिक मेडल, पैरालंपिक मेडल जो है इन्होंने हासिल किया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में गोलियां लगने के कारण पेटकर दिव्यांग हो गए थे। ठीक है, तो ये इनका जो है पूरा कह सकते हैं इंफॉर्मेशन था। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और ये ऑप्शन याद रखिएगा सभी सही है, पांचों के पांचों जो जानकारी बताई गई बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 पर टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 47वां क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 हेतु किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? ठीक है, तो ये जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 हेतु चयनित 4 खिलाड़ियों एवं खेल में से कौन सा सत्य है? ठीक है, फिर वही बात है, खेल रत्न पुरस्कार 2024 है लेकिन 25 में इसको दिया गया, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को जो मिला, ठीक है, 4 खिलाड़ियों को, चयनित 4 खिलाड़ी का नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, उनमें जो है सब जो है करेक्ट है कि नहीं देखिए, तो हरमनप्रीत सिंह बिल्कुल हॉकी से रिलेटेड है। ठीक, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, डी कुकेश, सबने डी कुकेश का नाम जरूर सुनेगा, शतरंज, और मनु भाकर निशानेबाजी। ठीक है, ओलंपिक में मेडल लाने के कारण ज़्यादा ये फेमस हुए थे खिलाड़ी। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा चारों बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 3 4 टिक लगाइएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेल पुरस्कार 2024 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी एवं खेल सत्य कौन सा है? तो अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला? अन्नू रानी एथलेटिक्स, बिल्कुल सही है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही। नीतू एवं स्वीटी अगर बात करें तो मुक्केबाजी, ये भी सही है, दोनों सही है। देखिए, अभिषेक एवं संजय को हॉकी, अभय सिंह स्क्वाश, अमन कुश्ती। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सभी सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जनवरी 2025 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, देखिए अर्जुन पुरस्कार 2024 देने वाले कुल 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया, बिल्कुल सही। अर्जुन पुरस्कार 2024 हेतु चयनित 32 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी जो है पैरालंपिक खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी हैं, ऐसे कह सकते हैं, पैरा खिलाड़ी हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 हेतु नियमित श्रेणी में 3 तथा आजीवन श्रेणी में 2 कोचों का चयन किया गया है। ठीक है, ये भी सही है, तो तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार जो है 32 खिलाड़ियों का चयन, ठीक, जिसमें से 32 में से 17 जो है पैरा खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जो अर्जुन पुरस्कार दिया, खेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये सभी जो है जनवरी 2025 में जो है ये खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इसलिए 2000 को तो 2024 का पुरस्कार है लेकिन 2025 में प्रदान करने के कारण ये चर्चा में रहे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अर्जुन पुरस्कार 2024 हेतु चयनित 17 पैरा खिलाड़ियों में से उनके खेल से संबंधित जो कौन सा सही है बोल रहा है, खेल से संबंधित आपको मिलान करना है बस। तो प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स बिल्कुल सही है। ठीक है, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी। ठीक है, मोना अग्रवाल पैरा निशानेबाजी और कपिल परमार जो पैरा जूडो, ये सभी जो है बिल्कुल करेक्टली मैच्ड किए गए हैं। ठीक है, सही मिलान किया गया है। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, ऑप्शन देखिएगा 1 2 3 4 5 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया। के संजय की बात करें, के संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया। वे स्वतंत्र भारत के किस क्रम के CAG हैं? तो स्वतंत्र भारत के 15वें क्रम के CAG हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में इनका नंबर जो है 15वां है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम जो है के संजय मूर्ति। ठीक है, 15वें नंबर के हैं। 52वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़े।
53 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, PSLV C59 यान ने 5 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 नामक उपग्रह लॉन्च किया। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, याद रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको ESA कहा जाता है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है फिर से क्योंकि पहली है, पहली जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, इसे मिकनॉफ नाम से बाजार में उतारा गया। किस नाम से? मिकनॉफ से, याद रखिएगा, मिकनॉफ नाम से मार्केट में मिलता है। ठीक है, और यह क्या? नेफिथ्रोमाइसिन पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा यही है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें, तो देखिए 55वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश यात्रा के दौरान नवंबर 2024 में सिलोफर पंचामृत कलश उपहार किस देश के राष्ट्रपति को भेंट किया? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को इन्होंने भेंट किया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं, देखिए हाल ही में भारत के विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज रेटिंग ELO में 2800 अंक पार किया, और वह भारत के दूसरे एवं विश्व के ऐसा करने वाले 15वें खिलाड़ी बने। याद रखिएगा वो खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अर्जुन एरिगेसी, याद रखिएगा, अर्जुन एरिगेसी। यहाँ पर डीगू केस भी आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद रखिएगा अर्जुन एरिगेसी हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले 15वें खिलाड़ी बने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखें, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, COP16 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो मरुस्थलीकरण के से निपटने के लिए जो है इसका आयोजन किया गया था, और कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? याद रखिएगा, यह रियाद में, सऊदी अरब रियाद में किया गया था। ठीक है, सऊदी अरब रियाद। ठीक है, कहाँ सम्मेलन ये किया गया था, किस लिए किया गया था? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP16 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? रियाद में। ठीक, चलिए आगे बढ़े, रियाद जो है कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में है? ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत कंबोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? भारत कंबोडिया, तो कंबोडिया से याद रखिएगा सिनबैक्स, भारत कंबोडिया। ठीक है, तो सिनबैक्स ऐसे याद रखिएगा, C से कंबोडिया ऐसे याद रखिएगा, IN से इंडिया याद रखिएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिनबैक्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ें, 60वां क्वेश्चन देखिए, हरिमाऊ शक्ति युद्धाभ्यास किन दोनों देशों के मध्य दिसंबर 2024 में? तो दिसंबर 2024 का है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत और मलेशिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, चक्रवाती तूफान फेंगल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फेंगल से कौन से राज्य रहे हैं? तो चक्रवाती तूफान जो उठा था फेंगल, उससे जो प्रभावित राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं? तो देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखें, ब्रेन रॉट शब्द को किसने 2024 हेतु वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ब्रेन रॉट शब्द जो है ना, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, कहाँ घोषित किया? ऑक्सफोर्ड में। तो ऑक्सफोर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 62 का। ठीक है, 63वां क्वेश्चन देखिए, एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में ई फुटबॉल स्पर्धा में भारत के पवन काम्पेली ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो पवन काम्पेली ने कौन सा पदक जीता? कांच से पदक जीता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नील फ्रेजर एक महान टेनिस खिलाड़ी जिनका निधन दिसंबर 2024 में हुआ, उन्होंने देश को शिखर पर पहुंचाया, किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, बहुत ज़्यादा इसका डीप नहीं पढ़ना है आपको, ऊपर से बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर ये दिसंबर 2024 के क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। ठीक है, इसलिए जो दिसंबर 2024 वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे उसको बस इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट में नहीं जाने, आपको ज़्यादा फैक्ट उसका नहीं जाना है, उतना डीप तो नहीं पूछना चाहिए, पर हम लोग 6 महीने का कवर करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 65वां क्वेश्चन, वर्ष 2024 की शुरुआत में लाल सागर बचाओ मिशन में असाधारण साहस दिखाने के लिए किसको युद्ध में असाधारण बहादुरी
के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO पुरस्कार दिया गया। तो कैप्टन अभिलाष रावत, याद रखिएगा कैप्टन अभिलाष रावत जो है इसको याद रखिएगा, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मासातो कांडा को एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, नाम क्या है, मासातो कांडा, ठीक है, उसको 11वां अध्यक्ष चुना गया। वे किस देश के हैं, तो जापान के हैं, जापान के मासातो कांडा, जापान। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर 2024 तक, ठीक है, किस राज्य में संपन्न हुआ। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव की अगर बात करें तो नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। किस भारतीय, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के अगले डायरेक्टर के रूप में नामित किया। तो काश पटेल नाम है उनका। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते चलिए। GST संग्रहण नवंबर 2024 में कितना रहा, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं, आंकड़ा बस याद रखिएगा, 1.82 लाख करोड़ रहा GST संग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक विरासत हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेतक GI टैग जो है, घरचोला को GI टैग दिया गया। GI टैग दिया जाता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई चीज़ें जो है विकसित होती हैं, वहाँ जो है उसका ज़्यादा जो है मान्यता रहता है भाई, उसको GI टैग दे दिया जाता है। ठीक है, तो घरचोला को भी GI टैग दिया गया। ठीक है, जिसको भौगोलिक संकेतक कहते हैं। ठीक है, ये जो है किस राज्य का है, ये बस ये आपको बताना है, घरचोला की अगर बात करें। ठीक है, तो घरचोला जो है गुजरात, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सैयद मोदी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, तो याद रखिएगा PV सिंधु, महिला एकल खिताब PV सिंधु। और इन्होंने ही क्या किया, अभी अपने हस्बैंड से तलाक लेने के लिए, इसलिए ये खबर में आ गए। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, तलाक की खबर आई अपने हस्बैंड के साथ, इनका जो है तलाक होने का खबर आया। ठीक है, और ये भी जो है न्यूज़ में रहे। याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, खिताब जीता था वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन। ठीक है, 2024 में। चलिए आगे देखें, 72वां क्वेश्चन, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी असम, असम गुवाहाटी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार डेनियल को दिया गया। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, डेनियल बाइनबोइम व अली अबूद अवाद को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, बुकर पुरस्कार थे तो सामंथा हार्वे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। महाकुंभ 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाकुंभ तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, इस पे स्टार लगाइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको ऐसे ही समझ आ जा रहा है कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन हमको अच्छे से करके जाने ही हैं। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन सी। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब, ठीक है, विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने जीता। किस देश के, तो डेनमार्क करेक्ट आंसर है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते चलिए। 19वां G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो 19वां G20 सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है हर एक वर्ष को। अब याद रखिएगा 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो सहकारिता वर्ष। देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए वाई भारत मैटर्स के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक और लेखक जरूर याद करके जाइएगा, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री भारत के, भाई उनके द्वारा ही लिखा गया। देखिए वाई भारत मैटर्स। ठीक है, वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मैटर करता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री भारत के, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सोनू सूद को किस देश ने पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर एवं सलाहकार नियुक्त किया। सोनू सूद को थाईलैंड ने, याद रखिएगा कौन सा देश है वो, थाईलैंड, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते चलिए। जय शाह किस खेल संस्था के चेयरमैन बने, तो जय शाह की बात करें तो ICC का चेयरमैन है भाई ये। ठीक है, ICC क्या है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके चेयरमैन बने। चलिए आगे बढ़ते चलिए। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये भी अच्छा
क्वेश्चन है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया। तो ये जो है शीर्षक से इस टाइटल से रिपोर्ट किसने जारी किया, बस ये पूछा है। ठीक है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ठीक है, ये जो विश्व बैंक ने ये जो है रिपोर्ट जारी किया। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 83वां क्वेश्चन देखिए, अग्नि योद्धा 2024 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ। तो अग्नि योद्धा की अगर बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं क्योंकि सभी जो है क्वेश्चन ऐसे आपको करने, इसके डिटेल में नहीं जाने हैं। ठीक, जिसका डिटेल जाना था, जिसका डिटेल बताना था मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक, बाकी जो है ऐसे चलते चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025। ठीक है, जो नंबर 2024 में इसको जारी किया, भारत का स्थान कौन सा रहा। तो भारत का स्थान 10वां रहा। तो बस स्थान को तो याद रखना है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा, 10वां रहा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा। फाइनल जो हुआ विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल, उसमें चिंग के डिंग लीरेन एवं भारत के डी कुकेश के मध्य कहाँ खेला गया, ये पूछा है, स्थान पूछा गया बस। तो याद रखिएगा सिंगापुर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए डेविस कप 2024 जो कि डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। याद रखिएगा टेनिस में ये जो है महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं प्रतियोगिता है डेविस कप। ठीक है, इसका खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इटली ने नीदरलैंड को हराकर जीता है। ठीक है, इटली विजेता बनाए, ये उप विजेता बनाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्योंकि जीता है बोला है तो आप ऑप्शन ए पर लगाइएगा। ठीक है, इटली ने जीता है नीदरलैंड को हरा करके। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 87 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। 55वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2024 में सत्य रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से फिलिप नॉइस को सम्मानित किया गया। वह किस देश के फिल्म निर्देशक हैं। तो फिलिप नॉइस की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो है निर्देशक हैं, ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड के हजारीबाग में कब की गई। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये जो है आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 2024, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कब की गई। ठीक है, तो 18वीं किस्त कब जारी की गई है। जो कृषि सम्मान निधि है उसका 18वां किस्त कब जारी किया गया, वो बस आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 2 अक्टूबर को कि 1 नवंबर को कि 5 अक्टूबर को, जानते हैं आप ये जो कृषि सम्मान निधि दिया जाता है किसानों को। ठीक है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो 5 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है, 5 अक्टूबर 2024। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की गई। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अक्टूबर 2024 को लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी। यह लोथल किस राज्य में है। ठीक है, ये पूछ रहा है भाई किस राज्य में है, तो किस राज्य में है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात राज्य में, लोथल किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। ठीक है, लोथल गुजरात, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 23वें विधि आयोग के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। इसका कार्यकाल कब से कब तक होगा। ठीक है, तो 31 अगस्त 2027 तक होगा। कब से, 24 से। ठीक है, तो देखिए 31 अगस्त 2027 जो है आपको मिलेगा ऑप्शन बी, 31 अगस्त 2027। ठीक है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को सितंबर 2024 में मंजूरी दी। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद के जो है अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत कैबिनेट ने कब तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जारी रखने की मंजूरी 9 अक्टूबर 2024 को जो दी है। तो जुलाई 2024 से दिसंबर 2024, करेक्ट आंसर ये होगा दिसंबर 2028, सॉरी 2024 नहीं, जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 केंद्रीय कैबिनेट ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी। इसमें शामिल कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। याद रखिएगा भोजपुरी शामिल नहीं है। मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, बंगाली को शामिल किया गया, लेकिन भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना अधिकारी दुनिया के चक्कर लगाने किस जहाज से निकले थे। तो नौसेना अधिकारी किस जहाज से निकले, याद रखिएगा तारिणी से, INS तारिणी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया का चक्कर लगाने INS तारिणी से निकले। ठीक है,
मई 2025 में वापस लौट गए, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, किस संस्था का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्तो जय है? ठीक है, तो ये देखिए किस संस्था का आदर्श वाक्य है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का अनावरण किया गया। ठीक है, इसमें यह आदर्श वाक्य अंकित है, यतो धर्मस्तो जय। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 97, विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन 4 सितंबर 2024 को उदगीर में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया। उदगीर किस राज्य में? तो उदगीर जो है किस राज्य में है आपको बताना है, तो उदगीर जो है लातूर महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। ठीक है, इनको सब थोड़ा लाइटली लेकर के आप जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को। फिर वधावन बंदरगाह का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, यह किस राज्य में? तो वधावन बंदरगाह की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में, वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपको पता है ओल्ड पेंशन स्कीम जो ओपीएस के जगह में यूपीएस लागू किया जा रहा है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो भाई यहाँ पर ये लागू करने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। महाराष्ट्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। 100वां क्वेश्चन, 14 अगस्त 2024 को भारत के 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों में सूची में शामिल किया गया। इन 3 स्थलों में शामिल नहीं है, कौन सा स्थल शामिल नहीं है बताना है। ठीक है, तो जो तांदुला जलाशय है छत्तीसगढ़ में, तांदुला जलाशय जो छत्तीसगढ़ में वो शामिल नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ के अलावा जो तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में जो स्थान है वो शामिल है। ठीक है, आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो तांदुला जलाशय है उसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं, लाओस में आयोजित किया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। MVABN किस बीमारी से बचने की वैक्सीन है? ये एक तरह का वैक्सीन है जो मंकी पॉक्स बीमारी से बचाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे पुरस्कार ये दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार तो निहोन हिडांक्यो जापान के हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 104 क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने अपने 46वें सत्र 2024 के दौरान भारत के मोईदम को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। यह स्थल जो है किस राज्य में स्थित है, ऐसे कह सकते हैं, यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मोईदम जो है ये किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, असम में। ठीक है, असम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर 2024 में किस देश की यात्रा पर थे? ठीक है, तो ये लगातार जो है इन्होंने विदेश यात्रा की, और याद रखिएगा इस समय वो अमेरिका में थे। ये ज़्यादा फोकस करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को रख के ये बताना चाहा कि भाई ऐसे अभी लेटेस्ट में जो आपके जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उस समय हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री की जहाँ जिस देश का दौरा कर रहे होंगे वो जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा किस देश के दौरे पर गए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 106 देखिए, सारा मुरस्थल ने किस देश में 200 मिलीमीटर वर्षा से 50 साल से सूखी झील अक्टूबर 2024 में लबालब भर गई? तो याद रखिएगा मोरक्को ये देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में मिल्टन तूफान आया? मिल्टन तूफान किस देश में आया? तो अमेरिका में आया। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ठीक है किसको प्राप्त हुआ था? सीधा सा बात यह है किसको प्राप्त हुआ था, याद रखना है, और कहाँ की है वो। ठीक है, तो जीतने वाली कौन है? हांगकांग देश किस देश की है, याद रखिएगा। ठीक है, हांगकांग नाम है उनका। ठीक है, कौन से देश की है, याद रखिएगा कौन से देश की। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से शिगेरू इशिबा ने किस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री।
ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जापान का प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, 110वां क्वेश्चन देखिए, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, जिसे 2024 में प्रदान किया गया। वैसे तो ये पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए, लेकिन प्रदान 2024 अक्टूबर 2024 में किया गया। ये किसको दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025 से भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया? तो कौन से फिल्म को चयन किया गया है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? याद रखिएगा, लापता लेडीज ये पिक्चर है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रथम, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से किसे? ये भी पहला है इसलिए याद रखिएगा। तो प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभम, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के 5 विजेताओं में से कर्मा फुंटसो की बात कर रहे हैं, कौन से देश के? तो भूटान के, याद रखिएगा, किस देश के? भूटान के, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 25 सितंबर 2024 को जारी वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमान अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन अनुमानित है? तो कितना लाख टन है? 3322.98, याद रखिएगा, 3322.98, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। यह कितना अरब डॉलर रहा? विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, कितना अरब डॉलर रहा? 704.89 अरब डॉलर। ठीक है, 704.89 अरब डॉलर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, 19वें वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है, हंगर इंडेक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना था? ठीक है, जिसे अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, याद रखिएगा, 105वां नंबर था। कुल 127 में 105वें नंबर पर भारत था। ठीक है, स्थिति बहुत खराब इस इंडेक्स के हिसाब से। आगे देखिए, 118वां वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको वीपो कहा जाता है, WIPO, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत का कौन से स्थान रहा? ठीक है, तो यह 39वें स्थान पर रहा, वीपो के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां, ऑप्शन ए। आगे देखिए, 119वां क्वेश्चन, 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये प्रथम स्थान पर केरल रहा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर बात करें, प्रथम स्थान पर केरल राज्य रहा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स 2023-24 भारत का समग्र स्कोर कितना रहा? तो 71 रहा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी 71। ओके, चलिए आगे देखें, भारत ने टाइफून यागी प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में कौन से ऑपरेशन से मदद, कपड़े, राशन, दवाइयाँ, इन सब का मदद किया गया था? ऑपरेशन सद्भाव से। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सद्भाव, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 122वां क्वेश्चन देखिए, 28वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम भारत में हुआ। ठीक, आगे देखें, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट था उसका। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। ठीक है, जो नियुक्तियां होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख थे, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कौन सा सत्य है बोल रहे, देखिए, अनुरा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। शिगेरू इशिबा जापान के प्रधानमंत्री, मार्क रूटे जिसको कहते हैं नाटो के महासचिव, पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि। ठीक है, चारों बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 2 3 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी टिक लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की मंजूरी दी है? देसी गाय को राज्य माता, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने का मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में निधन व्यक्ति और क्षेत्र में उनका कौन सा जो है सही सुमेलित है? देखिए, पी वेणुगोपाल भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर, रतन टाटा जो उद्योगपति हैं, एस पद्मनाभन पूर्व सेना प्रमुख, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह समूह के प्रमुख, ठीक है, और है राम नारायण अग्रवाल।
रामनारायण अग्रवाल जो है अग्नि मिसाइल के जनक। तो सभी के सभी जो है यहाँ पे सही है, बिल्कुल सभी सत्य हैं। ठीक है, तो ये सही सुमेलित आपने कर लिया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 5 सभी क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का है? तो बांग्लादेश का है। ये याद रखिएगा, ये कहाँ किस देश का है? बांग्लादेश का, सेंट मार्टिन द्वीप। स्मोक एंड एसेस बुक, याद रखिएगा, स्मोक एंड एसेस किसकी बुक है? अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष की कई सारे बुक बहुत फेमस है, इसमें से स्मोक एंड एसेस जो है ये भी बहुत फेमस बुक है। याद रखिएगा, अमिताभ घोष इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेबी अगर बात करें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी का निवेशकों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट जारी किया गया, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम जो है सेवा है। याद रखिएगा, वर्चुअल असिस्टेंट है सेवा, ऑप्शन बी। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ठीक है, तो कौन सा देश रहा? भारत रहा, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड में भारत पहले स्थान पर रहा। ठीक है, प्रथम खो खो विश्व कप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है खो खो विश्व कप, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ? भारत में। भारत, नई दिल्ली करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 132 क्वेश्चन नंबर 132। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित खिलाड़ी, मिशन प्रमुख एवं अन्य व्यक्ति एवं खेल जो है ये दिया हुआ है, सत्य है ये बताना आपको। तो गगन नारंग निशानेबाजी बिल्कुल सही। ठीक है, पीटी उषा धाविका बिल्कुल सही। ठीक है, अमन सहरावत कुश्ती बिल्कुल सही। स्वप्निल कुसागे शूटिंग, ये सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, आगे देखिए, हीरो हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीता? हीरो हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीता? भारत ने जीता। ओके, भारत करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 33वां पेरिस ओलंपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 भारत ने कितना पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिएगा, आपकी 2024 के भी कुछ हमने फैक्ट रखे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है। इसका कारण यही है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ओलंपिक हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 साल में होता ही है, और इसको जो है जरूर अगर एक बार हुआ है तो याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 33वां जो पेरिस ओलंपिक 2024 भारत किस स्थान पर रहा? याद रखिए, 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, जो है क्वेश्चन नंबर 135, 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, अभी इससे पहले कितना जो है पदक मिला था वो भी देख लीजिए। कितना पदक मिला था भारत को? एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। ठीक है, एक ठो जो है रजत मेडल और 5 ठो कांस्य, टोटल 6 पदक मिला था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, यहीं पेरिस ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कितना पदक जीता? तो गोल्ड जो है, स्वर्ण जो है 0 था, रजत 1 था, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 5 ठो था, टोटल 6 मेडल 6 पदक जीता। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन था जिसको हम कवर कर लिए। कौन से स्थान पर है? 71वें स्थान पर। मानव विकास रिपोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत किस स्थान पर रहा? तो मानव विकास रिपोर्ट की अगर बात करें तो 134वें स्थान पर रहा भारत। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा? 134वें स्थान पर। आगे देखिए, आर्म्ड डुप्लांटिस स्वीडन, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल संबंधित है? ठीक है, तो किस खेल संबंधित है? पोल वॉल्ट, जिसको बांस कूद कहते हैं। ठीक है, पोल वॉल्ट या बांस कूद से संबंधित है ये। क्लियर, चलिए आगे चलें। 138वां क्वेश्चन देखिए, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को प्रदत्त किया। इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा ये बताना है आपको। तो पहले स्थान पर जो है उड़ीसा रहा, दूसरे में उत्तर प्रदेश रहा। ठीक है, उड़ीसा पहले स्थान पर रहा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 138 का ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किस भारतीय खिलाड़ी को किया गया हॉल ऑफ फेम में शामिल? नीतू डेविड नाम है उनका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसरो के नए चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डॉक्टर वी नारायणन। इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने किस तारीख को 3 युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर को नौसेना को सौंपा? तो 15 जनवरी 2025 को सौंपा था, याद रखिएगा, 15 जनवरी 2025। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी कौन सी पुस्तक 36 वर्ष के प्रतिबंध के पश्चात भारत में पुनः उपलब्ध हुई? इसको बैन लगा दिया गया था 36 वर्ष के लिए। ठीक है, 36 वर्ष के लिए बैन था, लेकिन अब इस फिर से भारत में इसको जो है ये अवेलेबल किया गया, द सिनेटिक वर्सेस, ये आपका बुक का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, सिनेटिक वर्सेस, सलमान रुश्दी की फेमस बुक। ठीक है, ऑप्शन बी।
143वां क्वेश्चन देखिए, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च स्पेडेक्स मिशन के तहत डॉकिंग सुविधा का परीक्षण किस तारीख को किया गया। तारीख पूछा है, ज़्यादा हर एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर भी इसको आप जरूर देख लीजिए। 16 जनवरी 2025 इसका करेक्ट आंसर होगा। बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल जनवरी 2024 में नियुक्त किया। बीसीसीआई ने लोकपाल नियुक्त किया, कौन थे वो लोकपाल? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, ठीक है, तो अरुण मिश्रा जी को लोकपाल नियुक्त किया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जस्टिस के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट की किस जस्टिस के खिलाफ, ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव लाए गए, तो जस्टिस शेखर यादव उनका नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की। आगे देखिए, अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग का रास्ता किया साफ, 3 भारतीय संस्थाओं पर हटाए गए प्रतिबंध, इन 3 संस्थाओं में कौन शामिल नहीं है, पूछ रहे हैं, शामिल नहीं है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ये शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग का रास्ता किया और 3 भारतीय संस्थानों पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसे हटा दिया गया। अब इन 3 संस्थाओं में कौन शामिल नहीं है बोल रहा है, तो याद रखिएगा ये शामिल नहीं, इन पर कभी बैन नहीं लगा था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, ठीक है, इसरो की बात कर रहा है, ठीक, ऑप्शन डी, ये जो है शामिल नहीं है, इस पर बैन नहीं लगाया गया था। अगला देखिए, 147वां क्वेश्चन, कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना। स्वीडन जो है क्या हुआ, इसका 32वां सदस्य बना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा देश ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य जनवरी 2025 में बना। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना, तो कौन सा देश बना, इंडोनेशिया जो है 10वां सदस्य बन गया है, इंडोनेशिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे देखें, संघाई सहयोग संगठन जिसको ASEO कहते हैं उसका 10वां सदस्य कौन बना, ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बेलारूस, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम की बात करें तो जेनिक सिनर, इटली के जेनिक सिनर जो है ये कह रहे ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम के विजेता जेनिक सिनर, ठीक है। चलिए 151 क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल विजेता कौन रही, ठीक है, महिला एकल विजेता मैडिसन कीज, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जसप्रीत बुमराह को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, बिल्कुल सही। ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, बिल्कुल सही। ICC महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, ये भी बिल्कुल सही। 1 2 3, ठीक है, ऑल ऑफ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखें, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ICC पुरस्कार 2024 जिसको घोषित किया गया 28 जनवरी 2025 में, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किस खिलाड़ी को चुना गया, जसप्रीत बुमराह को ही चुना गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है जो है भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 6 महीने का हम लोगों ने कवर किया पिछले, ठीक है। बाकी आप जो है और इसके अपडेटेड जो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं एक और वीडियो लाऊंगा, अपडेटेड रहेगा वो, ठीक है, जून तक, ठीक है, तो जून तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बाकी इधर पीछे के तो मैंने करा दिया, यहाँ जून तक के अपडेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा 50 क्वेश्चन लगभग रहेंगे जून में। जितने भी जो भारतीय समसामयिकी या करंट अफेयर हैं, भारत के करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा ना, उसमें भी आपको मिलेगा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर दोनों को अलग अलग किया, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है कि भारत का करंट अफेयर आप अलग पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अलग पढ़ लीजिए, और आप अब अपने जो एग्जाम की तैयारी करें उसमें CG करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार जरूर देख लीजिए, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन CG करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं उसको तो आपको अच्छे से करना है, जैसे ओलंपिक से रिलेटेड हो गया। ओलंपिक के अलावा अगर बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जैसे कि अगर बात करें वी नारायणन जो अंतरिक्ष के इसरो के प्रमुख बने हैं, ठीक है, ऐसे हो गए। पद्म पुरस्कार कितने कितने लोगों को मिला, तो ये 2-3 टॉपिक है ना जिसको अच्छे से आपको करके जाना है, ठीक है। पुरस्कार वाला अच्छे से करके जाना है। पद्म पुरस्कार में पंडीराम मुंडावी जो है एक छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको भी आपको याद करना है। पद्मश्री पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार देखिए ये तो मैं अलग से प्रोवाइड भी करा दिया हूँ, पद्म पुरस्कार का पूरा डिटेल, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। पद्म पुरस्कार 2025
पूरा लिस्ट के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। बाकी जो भी हम लगातार वीडियो आपको लिए जो लाते जा रहे हैं वो आपको उसका अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।